नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में। ये इंडेक्स में मैंने एक बात नोटिस की है, ये इंडेक्स ना ऑलमोस्ट तो देखो निफ्टी 50 की तरह ही चलता है, पर इसमें ज़्यादा गिरावट देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, ये इंडेक्स आप नोटिस करोगे ना 14%, 8%, 10%, मतलब ये ऑलमोस्ट निफ्टी 50 का सेम है, क्योंकि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या इसका वैल्यूएशन अभी सही हो गया है कि नहीं, और मैंने इस इंडेक्स को क्यों चूज़ किया, इसके रीज़न भी है। देखो, ज़्यादातर लोगों के ना जो नज़र है दो इंडेक्स पे ज़्यादा जाते हैं, एक निफ्टी 50 क्योंकि वो सामने ही रहता है, और दूसरा स्मॉल कैप का इंडेक्स जो निफ्टी 250 है, वो तो ऑलरेडी हमने पहले ही कवर कर दिया है। पर ये जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, इस पे किसी का जल्दी ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि लोगों का दिमाग वो निफ्टी 50 पे ही अटक जाता है। पर जो मेन कंपनियां हैं, सबसे मेन मतलब मेन बोलने का मतलब कि जो अभी रिसेंटली जिस स्टॉक ने, जिस कंपनी ने लोगों का पैसा 3-4 गुना कर दिया है, इसी इंडेक्स के अंदर आते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। मतलब निफ्टी 1 से लेके निफ्टी 50 जो कंपनियां हम देखते हैं वो हो गया, पर जो निफ्टी 50 के बाद की जो कंपनी है वो ऑलरेडी 3-4 गुना हो के आई है, और लोगों का ध्यान इस पे ही है, मतलब कंपनियों पे ज़्यादा ध्यान है। जैसे कि देखो, इसमें मैं आपको दिखाऊँ जोमेटो, यहाँ पे फिर जोमेटो के बाद यहाँ पे देख सकते हो जियो फाइनेंशियल, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में आता है, इसको जूनियर निफ्टी 50 भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जोमेटो हो गया, फिर हमारा ये इंटर ग्लोबल एविएशन हो गया, इंडिगो हो गया, जियो फाइनेंशियल हो गया, हेल हो गया, वेदांता हो गया, वरुण बेवरेज हो गया, दीवी लैब्स हो गया, टाटा पावर हो गया, पावर फाइनेंस हो गया, इन्फो एज हो गया, टीवीएस मोटर्स हो गया। मतलब इसमें वही सारी कंपनियां हैं जो लोगों के रडार पे है, और लोग इसमें ही अभी फंसे हुए। ठीक है, तो अब एक एक कंपनियां तो हम चर्चा नहीं कर सकते। संवर्धन मोदर्सन हो गया भाई, इसको भी हम कवर करने वाले हैं अभी। यूनाइटेड स्पिरिट हो गया, देख रहे हो, हैवेल्स हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, श्री सीमेंट हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, डाबर हो गया, एबीबी हो गया, टोरेंट फार्मा। मतलब ये टोटल ट्रेंडिंग कंपनियां ही है। ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो हम एक एक कंपनियां नहीं कवर कर सकते। ये देखो, इसका ETF भी है निफ्टी नेक्स्ट 50 का। अगर मैं ETF की बात करूं तो 5 साल में 121% का रिटर्न दिया। ठीक है, ये छोड़ दो रिटर्न्स फिटर्न्स का, यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। इंडेक्स देख सकते हो 14% गिरता है, बाउंस बैक आता है, पूरा निफ्टी 50 की तरह ही सेम है। 8% गिरता है, बाउंस बैक आता है, और फिर रिसेंटली 18% गिरा था कभी 2023 में, फिर अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। ठीक है, उसके बाद तो वॉर पीरियड आ गया, फिर कोरोना पीरियड आ गया, वो छोड़ दो। तो इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये इंडेक्स ना वैल्यूएशन इसकी काफ़ी ठीक ठाक होते हुए दिखाई दे रही है या हो गई है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्रीनर पे जाऊँगा ना, यहाँ पे देखो स्क्रीनर पे गया, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का मैंने हिस्ट्री खोल दिया। इसका मार्केट कैप भी देख सकते हो, 61 लाख करोड़ का मार्केट कैप है निफ्टी नेक्स्ट 50 का। पी रेशियो भी दिख रहा है आपको, प्राइस टू बुक वैल्यू, सारी बातें दिख रही। ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं पी रेशियो। अब देखो, इसका मीडियम पी अगर मैं बात करूँ, वन साल का लेता हूँ, हाँ मीडियम पी, अगर मैं एवरेज पी बोलो या मीडियम पी बात करूँ, वो क्या निकल के आता है 24 का। करंट इसका क्या चल रहा है इंडेक्स का, ये नीचे आ जा, और भाई नीचे आ जा, इसका भी चल रहा है 20 का चल रहा है, इसका 20 का चल रहा है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 20 का। ठीक है, तो इसका अगर 1 साल का मैं पी से कंपेयर करूँ मीडियम पी से, ठीक है, मीडियम पी ध्यान देना, उससे लो आ चुका है, मतलब काफ़ी सस्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये समझ में आ रहा है। 3 साल के अगर पीरियड में दिखाऊं तो 3 साल का मीडियम पी कितना है, अराउंड 24.7, और ये कितना चल रहा है 20 पे। अगेन हमको क्या दिखाई दे रहा है, 3 साल का अगर मैं एवरेज निकालूँ इसका ऐतिहासिक, जिसको इंग्लिश में हिस्टोरिकल जो भी बोलते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल पी से बोलूँ तो ये नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा इंडिकेट करता है किसी भी इंडेक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 5 साल का दिखाऊँ तो 5 साल का इसका मीडियम पी कितना निकल के आता है, 20.25 के आसपास। ठीक है, और ये कितने पे चल रहा है, 20 पे, मतलब ऐतिहासिक पी के एकदम नीचे चल रहा है। 10 साल का भी अगर मैं देखूँ तो 10 साल का भी देख सकते हो, जो मीडियम पी 27 है, और ये कितने पे चल रहा है, 20 पे चल रहा है। तो बहुत लोग बोलेंगे ठीक है, हम ये ज्ञान सुन के क्या करें, हम तो लॉस में, हम ये इंडेक्स का ज्ञान लेके क्या करें। भाई लेके कुछ नहीं करना अपने को। ये जो बैड न्यूज़ इतना आगे पीछे चल रहा है ना अपने, कि ये है वो है, बहुत अभी भी महंगा है और गिरेगा, तो अपने को उस पर नहीं बिलीव करना है, और उस न्यूज़ के बेस पे नहीं कुछ भी डिसीजन लेना है। अपने को खुद से सीखना है, समझना है, अपने को देखना है कि इसका
ऐतिहासिक एवरेज 10 साल का पीई कितना है, 5 साल का पीई कितना है, 1 साल का पीई कितना है, तो हमने देखा वो ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा है, मतलब उससे कम ट्रेड कर रहा है, नीचे कर रहा है। अगर मैं इसका 5 साल का एक ऐतिहासिक पीई की बात करूँ वो 25 रहता है, पर ये 20 पे चल रहा है, ठीक है। इस 3 साल का इसका एवरेज पीई कितना रहता है, 24 रहता है, पर ये 20 पे चल रहा है। तो हमको ये समझ में आता है कि ये हद से ज़्यादा 5 साल, 3 साल, 10 साल के से कंपेयर करें तो सस्ता हो चुका है, ठीक है। अगर एवरेज एक निकाले तो इससे हमको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, समझ में भी आता है, एक डायरेक्शन भी क्लियर मिलता है कि हाँ चलो भाई सस्ता हो चुका है अब तो, लिटरली मतलब सही में सस्ता हो चुका है। किसी के मतलब बोलने और ना बोलने से नहीं, मतलब किसी का हम सुन के ही देख कुछ भी ट्रेड लेते ना या कुछ भी डिसीजन लेते, वो बोला सस्ता हो गया तो सस्ता हो गया, मतलब यहाँ पे हम खुद से देख रहे हैं हाँ भाई सही में सस्ता हो चुका है। तो ये बताने का मेरा मोटिव था। और सबसे मेन बात, इसमें वही सारी कंपनियाँ हैं जिन कंपनियों पे मतलब लोगों का पैसा डूबा हुआ है और जो इन कंपनियों के पीछे लोग पागल हुए हैं, IOCL, वेदांता, DLF, जोमेटो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, ठीक है। और मेरे ख्याल से इन सारी कंपनियों में अच्छा खासा FIs DIs की होल्डिंग है और ये कंपनियां ना ऑल टाइम हाई से बहुत अच्छे खासे गिर चुके, ठीक है। तो बोलने का मतलब यही है कि जब कंपनियां परफॉर्म करेगी, इंडेक्स, आई होप इंडेक्स भी परफॉर्म करेगा ही, और ये कंपनियां तो परफॉर्म करेगी क्योंकि ये कंपनियां वो कंपनियां हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही बताना था। आप खुद भी ऐसे इंडेक्स का एनालिसिस कर सकते हो जैसे मैंने किया, ठीक है, करो। वैसे तो मैंने बहुत सारे इंडेक्स आपके साथ शेयर किए, अराउंड 8 से 10 इंडेक्स बता दिए रहेंगे अभी तक मैंने आपको, ठीक है। तो देख सकते हो ये कुछ कंपनियां हैं, इन कंपनियों का इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50, जो कि मुझे सस्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेरे ख्याल से एक मैं ओपनली और बोल सकते हो एकदम जेन्युइनली, मतलब ऐसे थोड़ा आगे बढ़ के एक स्टेप बोल देता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, मतलब रिस्ट्रिक्शन है, हम नहीं बोल सकते कि अब जो भी ये गिरेगा अब निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स, ठीक है, अब मेरे को लग रहा है ज़बरदस्ती का गिरेगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्ट हो चुका है। क्योंकि हमने 3 साल के पैरामीटर पे भी देखा, 5 साल के भी देखा, 10 साल के भी देखा, तो 10 साल और 10 साल के जब एवरेज पीई से ये नीचे आ गया तो फिर भाई इससे और क्या कंफर्ट होगा वैल्यूएशन, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अब इसके बाद जो भी हमको हल्की फुल्की जो गिरावट फ्लक्चुएट दिखाई देगी वो बस लोगों को डराने के लिए, एक बॉटम बनने के लिए, और लोग माल खरीदे नहीं, ठीक है। मैं आपको कोई बोल नहीं रहा हूँ जाके इंडेक्स खरीद लो या इसके ETF खरीद लो, बिल्कुल नहीं, केवल एक समझाने के लिए हो जो बड़े लोग का माइंडसेट रहता है, ठीक है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अब जो भी हमको फ्लक्चुएट देखने के लिए मिलेगा इस इंडेक्स में, बस वही डराने के लिए लोग माल खरीदे नहीं, दूर रहे, और वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सके बड़े लोग, ठीक है। तो समझ रहे हो ना बात को। और भी अपनी स्टडी करो इसके ऊपर, थोड़े जाके देखो कंपनी के ऊपर, स्टडी करो, जो 50 कंपनी है उसमें भी स्टडी कर सकते हो। 50 कंपनी का आप ये भी निकालो ऑल टाइम हाई से कितना % गिरा है। करना क्या है, चार्ट पैटर्न लगाया और टॉप पकड़ो, बॉटम से देखो कितना % गिरा है, लिखो, देखो कि एवरेज कंपनियां जो है, मतलब 50 में से 30 कंपनियां, मतलब जो एवरेज एक ज़्यादा ही पकड़ो, 30-35 कंपनियां क्या 30% से ज़्यादा गिर चुकी है। गिर चुकी तो अच्छी बात है, करेक्शन ऑलमोस्ट आप डन बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे स्टडी करो, करना कुछ नहीं है, 50 स्टॉक है, हर एक स्टॉक को टॉप से बॉटम नापने में कितना लगेगा, 20-30 सेकेंड लगेगा। 1 घंटे के अंदर पूरा डाटा निकालो, देख लो कि एवरेज कितनी कंपनियां 30% से ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। अगर नंबर्स ज़्यादा निकल के आता है तो अच्छी बात है, 70% से ज़्यादा कंपनियां 30-40% से ज़्यादा करेक्ट हो चुकी तो अच्छी बात है भाई, और इससे डिसीजन लेने में आपको ईजी होगा आगे, ठीक है। तो ये था निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स के ऊपर वीडियो। बाकी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मेरे इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। मैं आपको बिल्कुल उत्साहित नहीं कर रहा हूँ इंडेक्स जाके ख़रीद लो बेच दो, बिल्कुल नहीं। जो भी डिसीजन लेना आपको अपनी स्टडी के हिसाब से लेना। हमने केवल पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया, पहले का हिस्ट्री देखा, करंट के हिसाब से हम कुछ भी नहीं बोल रहे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बाकी ध्यान देना, मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी
स्टॉक या इंडेक्स से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।